डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश की जो फ्लेमिंग बुक है उसका जो फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन, उस लेसन के बारे में आपको पढ़ाएंगे जिसको लिखा है अल्फोंसे डाउडे ने। ये इसके राइटर है और राइटर ने जो इसका बैकग्राउंड है स्टोरी का, उस बैकग्राउंड के बारे में बताने के लिए हमें बताया है कि ये लेसन फ्रैंको पर्शियन वार के टाइम पे लिखा गया था। तो इस लेसन का टाइमिंग अगर देखी जाए तो 1870 से लेकर 1871 तक है और इसमें पर्सिया और फ्रांस के बीच में एक बैटल हुई थी जिसमें पर्सिया जीत गया और फ्रांस हार गया था। हारने के बावजूद जो फ्रांस की जो दो डिस्ट्रिक्ट है एल्सेसे और लॉरेन, दोनों डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पर्सिया का कब्जा हो गया था। दोनों डिस्ट्रिक्ट पे पर्सिया का कब्जा होने के बाद वहाँ पर जो लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी फ्रेंच लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का आज लास्ट लेसन था, इसलिए इस लेसन का नाम लास्ट लेसन रखा गया है। आज के बाद इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ानी स्टार्ट होनी थी। तो वहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल था, उस स्कूल के अंदर एक एम हैमल नाम के टीचर हुआ करते। वो टीचर थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के थे, लैंग्वेज की प्रति उनका ज़्यादा ध्यान रहता था और लोगों को बोलते थे कि अपनी लैंग्वेज पे ही अपना कंसंट्रेशन रखे। उसी स्कूल में एक फ्रेंच नाम का एक यंग बॉय था, वो स्कूल में जाता था और उस दिन एम हैमल ने उसको जो होमवर्क दिया था उसका टॉपिक क्या था, पार्टिसिपल। तो जैसे ही उसने देखा कि पार्टिसिपल तो उसको बिल्कुल भी नहीं आते, उसे टॉपिक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी नहीं आता कि क्या होता है, तो वो डरा हुआ था कि वो स्कूल में जाएगा और स्कूल में जाने के बाद एम हैमल के द्वारा उसको डांट पड़ेगी। तो डरता हुआ वही सोच रहा था कि स्कूल में जाते टाइम वो देख रहा, कभी साइड में जंगल की तरफ देख रहा था, कभी जो सोल्जर्स थे वो परेड कर रहे थे उनकी तरफ देख रहा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं स्कूल जाने की बजाय मैं बाहर ही अपना दिन बिता दूं, आज तो मैं बंक मारता हूं, आज स्कूल में नहीं जाऊंगा। इतना सोचते सोचते वहाँ पर एक टाउन हॉल था, वहाँ पर वो पहुँच गया। टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड था जिस बोर्ड के ऊपर पिछले 2 साल से जितने भी बुरी खबरें फ्रांस के लिए थी वो लगातार वहाँ पर आई जा रही थी। इतना होने के बाद वो टाउन हॉल के पास पहुँचा तो उसने देखा बहुत ज़्यादा क्राउड है वहाँ पर, और उसने नोटिस भी नहीं किया कि टाउन हॉल का जो नोटिस बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है, उसके ऊपर क्या न्यूज़ लगी है। उसने सोचा कि चलो स्कूल चलते हैं जल्दी। तभी पीछे से एक वेक्टर नाम के आदमी ने उसको आवाज़ लगाई। जो उसका जो प्रोफेशन था वो एक ब्लैक स्मिथ था। तो उसने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ फ्रेंच को बता दूं जाने से पहले, लेकिन फ्रेंच ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वो उनकी बात सुने बगैर ही स्कूल की तरफ चल पड़ा। तो जैसे ही वो स्कूल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि स्कूल में चारों तरफ साइलेंस ही साइलेंस है, कि बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि स्कूल के अंदर बच्चे हैं या टीचर है या स्कूल आज वर्किंग डे है। जैसे संडे को होता है स्कूल बंद, वैसे का वैसे उस दिन वो बंद था। तो वहाँ पर उसने जाकर देखा एम हैमल थोड़ा आराम से साइलेंट था। उसे डर था कि जैसे वो क्लास में जाएगा उसको डांट पड़ेगी, उसको मार भी पड़ सकती है, लेकिन उस दिन एम हैमल बिल्कुल शांत था और उसने उसको कुछ भी नहीं कहा। उसने बस इतना बोला, फ्रेंड जाओ अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। जैसे ही वो अपनी जगह पर बैठा तो उसने पीछे मुड़ के देखा, जो लास्ट बेंच थे, लास्ट बेंच के ऊपर गाँव के लोग बैठे हुए थे। एक ओल्ड होस्टर था, एक फॉर्मर मेयर था, फॉर्मर पोस्टमास्टर, और उसके अलावा और भी बहुत सारे विलेजर वहाँ पर बैठे हुए थे। उनको देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज हो क्या रहा है, क्या चक्कर है कि बुलेटिन बोर्ड पर इतनी भीड़ थी, क्या चक्कर है कि गांव वाले लोग यहाँ पर आए हुए बैठे हुए हैं। तभी उसे थोड़ी देर बाद पता चला कि वहाँ पर ऑर्डर्स आ चुके हैं बर्लिन से, किस चीज़ के बारे में, कि कल से एल्सेसे और लॉरेन के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, कल से यहाँ पर भी बर्लिन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि बर्लिन से ऑर्डर आ चुके थे कि यहाँ पर अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, एल्सेसे और लॉरेन दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। जब इतनी अनाउंसमेंट होने के बाद वहाँ पर जर्मन सोल्जर आ चुके थे, उनके पास आज का लास्ट डे था, उसी दिन वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ सकते थे। तो जो एम हैमल है वो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो सोच रहा था कि जो जर्मन सोल्जर है वो आकर हम पर हंसेंगे कि हम फ्रांस के होकर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते, ना ही उसमें पढ़ सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। तो इतना होने के बाद तो एम हैमल खड़ा हुआ, और एम हैमल ने खड़ा होने के बाद उसने कहा कि जो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है, इसके अंदर सारे लॉजिक दिए गए हैं,
और लॉजिकल लैंग्वेज इसको बोला गया है। तो उसने कहा कि मैंने स्कूल के अंदर अपनी तरफ से 40 साल दिए हैं और 40 ईयर देने के बाद मुझे आज लग रहा है कि ये मेरे लिए आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है। जो गांव वाले लोग आए हैं मुझसे मिलने के लिए, मेरा लेक्चर सुनने के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने अपनी 40 साल इस गांव को, इस जगह को फ्रेंच लैंग्वेज के लिए दिए हैं, वो आज मेरे पूरे हो गए हैं। उसे अच्छा लग रहा था उनके आने के बाद। लेकिन वहाँ पर जो फ्रेंच था, फ्रेंच ने सोचा कि छत के ऊपर पिजन्स बोल रहे थे, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्या जो जर्मन सोल्जर है वो आकर इन पिजन्स को भी ये बोलेंगे कि आप भी क्या करोगे, जर्मन लैंग्वेज में बोलोगे, आपको भी अलाउ नहीं है फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर या अपनी लैंग्वेज के अंदर बोलना, क्योंकि अब तुम्हारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे कब्जे में आ गया है। इतना होने के बाद तभी वहाँ पर ड्रम बजने शुरू हो जाते हैं। 12 बज चुके थे। जैसे ही ड्रम बजने शुरू हुए तो सोल्जर परेड करते हुए वहाँ तक पहुँचे। तभी एम हैमल का जो फेस था वो बिल्कुल सैड हो गया और पेल हो गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे डर था कि अब क्या करूं, अब कब्जा हो जाएगा, इसके बाद मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो उसने खड़ा होकर वहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखा विव ला फ्रांस। तो ये लिखने के बाद उसने अपना चौक नीचे रख दिया और अपना जो हेड है वो दीवार पर लगा लिया। इसका मतलब क्या है, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। अब उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लोगों को या उन बच्चों को बोलकर कहे कि आज का लेक्चर पूरा हो गया है, आप यहाँ से जा सकते हो। तो उसने बस हाथ से इशारा किया कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, और ये होने के बाद ये सारा जो लेसन था वो ख़त्म हो जाता है। देखो जैसे हमने अभी किया है डिस्कस, ये लेसन पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं फिर भी आपको इसकी हाइलाइट्स दोबारा बता देता हूँ कि जो ये लेसन था जिसका नाम है द लास्ट लेसन, इस लेसन में बताया गया है कि 1870 और 71 में एक बैटल हुई थी, फ्रैंको पर्शियन वार। उस लड़ाई के अंदर पर्शिया जीत गया था और फ्रांस हार गया था। हारने की वजह से फ्रांस की जो 2 डिस्ट्रिक्ट थी, एल्सेसे और लोरेन, वो दोनों जर्मनी के कब्जे में चली गई थी। अब उन दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, वहाँ पर बस जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। ना ही लोग वहाँ पर फ्रेंच में बोलेंगे, ना ही लोग वहाँ पर फ्रेंच पढ़ेंगे। तो एम हैमर नाम का जो टीचर था, जो पिछले 40 सालों से एलसीसी में बच्चों को पढ़ा रहा था, वहाँ पर उनको जाते टाइम विदाई देने के लिए गांव के लोग आए थे। और वहाँ पर एक फ्रेंच नाम का बच्चा था जिसको डर था कि उसे समझ में नहीं आता कैसे पढ़ाता है एम हैमल, उनका पढ़ाने का तरीका उनको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन बाद में क्या किया उसने, जब लास्ट लेसन, जब उसको पता चला कि आज लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, तो उसने बिल्कुल ध्यान से सुना और एम हैमल ने भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया। तो दोनों की वजह से उसको आज सारी चीज़ें समझ में आ रही थी। इतना होने के बावजूद अब उसको ये डर था कि हम आगे से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे, अब हमारा क्या होगा। लेकिन जाते जाते टाइम एम हैमल ने बताया कि जो अपनी लैंग्वेज है वो हमेशा क्या होती है, की ऑफ फ्रीडम। अगर हम इसको ध्यान रखें कि हम अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ेंगे तो कभी ना कभी हमें आज़ादी ज़रूर मिल जाएगी। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो हमेशा के लिए हम जर्मन लोगों के गुलाम बनकर रह जाएंगे। तो लास्ट लेसन में जितना कुछ उसने किया, जितना कुछ उसने बताया, लोगों को समझ में आया और उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि हम आगे चलकर फ्रेंच को छोड़ेंगे नहीं और इसका साथ देते रहेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल द वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। कमेंट्स फॉर एनी क्वेरी। धन्यवाद।